देश का सबसे बड़ा जहर है जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव। और गांव गांव में ये रूढ़िवादिता बहुत है। वो लोग 6% से 22% के ऊपर पहुंच गए। धीरे धीरे हम भारत में अल्पसंख्यक होंगे। पूरी दुनिया में एक भी ऐसा देश नहीं है जो हिंदुओं के लिए हो। हिंदुओं को जगाने के लिए हम 160 किलोमीटर की राम राजा ओरछा तक बागेश्वर धाम से पद यात्रा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, अगर उन्होंने महात्मा होने के नाते ये नारा दिया, कट्टर हिंदू होने के नाते, बहुत अच्छा दिया। विधर्मी लोग जिन्हें हिंदुत्व से प्यार नहीं, जिन्हें वंदे मातरम बोलने से दिक्कत है, जिन्हें राष्ट्रगान गाने से दिक्कत है, जिन्हें गजवाई हिंद चाहिए, वो लोग अपनी संख्या बढ़ा रहे। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। जात पात और भेदभाव को जड़ से हमें मिटाना है, हमें भारत भव्य बनाना है। इसी विषय को लेकर हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को हिंदुस्तानी होने का गर्व हो, इस बात को पुष्ट करने के लिए इस देश का सबसे बड़ा जहर है जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव। और गांव गांव में ये रूढ़िवादिता बहुत है, गांव गांव में अंधविश्वास बहुत है। एक जन जागृति संकल्प को लेकर के हमने विचार किया कि सब लोग हमसे मिल पाते हैं, पर हम बिछड़े और पिछड़े लोगों से नहीं मिल पाते हैं। इस देश में कोई भी लड़ाई होती है तो या तो ये ब्राह्मणों से होती है, या क्षत्रियों से होती है, या वैश्यों से होती है, या शुद्ध वर्ण से होती है। कोई भी हिंदुस्तानी से नहीं होती। न कोई हिंदू बनने को तैयार है, न हिंदुस्तानी बनने को तैयार है। आने वाले 10-20 साल बाद एक ऐसा समय आएगा कि हम 90% से 80 के नीचे आ गए, और वो लोग मतलब इस्लाम धर्म के लोग अपनी जनसंख्या इतनी तेज से बढ़ा रहे हैं कि वो लोग 6% से 22% के ऊपर पहुंच गए। धीरे धीरे हम भारत में अल्पसंख्यक होंगे। लगभग 65 देश हैं इस्लामों के, 95 से ज्यादा देश हैं ईसाइयों के, पर पूरी दुनिया में एक भी ऐसा देश नहीं है जो हिंदुओं के लिए हो। सूरीनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, नेपाल, फिजी, मॉरिशस, इन देशों में रहने वाले हिंदुओं पर वहां की सरकार अगर अत्याचार करती है, आज जैसे कनाडा में कर रही है, और अगर उनको भगा दिया जाता है, तो हिंदुओं के लिए एक भी जगह नहीं है जहां वो सुरक्षित रह सकें। इस बात को लेकर के अब हमने ठाना है 21 नवंबर से 29 नवंबर तक हिंदुओं को जगाने के लिए हम 160 किलोमीटर की राम राजा ओरछा तक बागेश्वर धाम से पद यात्रा कर रहे हैं। बिछड़े और पिछड़े लोगों को गले लगाएंगे और हम भिक्षा मांगेंगे कि हिंदू एक हो जाओ और हम सब हिंदू एक हैं, इस बात की भिक्षा मांगेंगे। शेष आपके जो भी प्रश्न हो यात्रा से संबंधित अथवा जो भी आपके मन में भाव हो पूछ सकते हैं। एक पूछेंगे तो बटेंगे पे जो चल रहा है, कटेंगे को लेकर लगातार मुंबई में भी अब निमंत्रण छप रहे हैं शादी के, उसमें भी लिखा जा रहा है कि कटेंगे तो बटेंगे। बिल्कुल बटेंगे। तो देखिए, एज ए किसी भी राजनेता के ऊपर हमने ना आज तक टिप्पणियां की है, ना कोई जवाब दिया है। हमारे स्वभाव में है, क्योंकि हमारा रास्ता एक अलग है, आध्यात्मिक रास्ता है। पर अगर वो एज ए मुख्यमंत्री, जो माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, अगर उन्होंने महात्मा होने के नाते ये नारा दिया, कट्टर हिंदू होने के नाते, बहुत अच्छा दिया। लोगों ने अपने अपनी दृष्टि से देखा, हमने इसको ऐसे देखा कि अगर हम भारतीय आपस में बटेंगे तो चीन वाले हम लोगों को काटेंगे, पाकिस्तान वाले हम लोगों को काटेंगे, हम लोगों को विदेशी ताकतें काटेंगे। और सही भी है, इसलिए भारत के प्रधानमंत्री ने कहा एक रहेंगे सेफ रहेंगे। पर एजे अगर कोई पॉलिटिकली बयान कहो तो इस पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं, पर हिंदुस्तानी होने के नाते ये टिप्पणी है कि हम भारतीयों को बटना नहीं है, बटेंगे तो सच में। लेकिन घुसपैठिए लगातार आ रहे हैं, घुसपैठियों को लेकर के भी चर्चा चल रही है कि घुसपैठियों को बाहर करना चाहिए। लेकिन झारखंड में सिलेंडर देने की बात हो रही है कि उन्हें सिलेंडर दिए जाएंगे। देखिए, एक सबसे बड़ी इस देश की दिक्कत है, इस देश में बहुत प्रायोजित तरीके से षड्यंत्र चल रहा। विधर्मी लोग जिन्हें हिंदुत्व से प्यार नहीं, जिन्हें वंदे मातरम बोलने से दिक्कत है, जिन्हें राष्ट्रगान गाने से दिक्कत है, जिन्हें गजवाई हिंद चाहिए, वो लोग अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं, बच्चे भी ज्यादा पैदा कर रहे हैं। और विदेशों में उनके रहने वाले इष्ट मित्र, बांग्लादेश, अगल बगल रोहिंग्या, उनको बुला बुला करके भारतीय नागरिक बना करके वोट बैंक को बढ़ाकर अपनी सत्ता जमाना चाहते हैं। इसलिए भारत की सरकार को, हमको और आपको इसी वक्त जगना पड़ेगा कि हम विदेशी शरणार्थियों को, उन विधर्म देश विरोधियों को देश में पनाह नहीं देंगे। प्रयागराज में कुंभ होना है, ये चर्चा होने लगी है कि जो सनातन के फॉलोअर्स नहीं है उनका वहाँ पे क्या काम, उनकी दुकानें या वो वहाँ। बिल्कुल हमने कहा है, हमने ये कहा मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम। भाई, मक्का मदीना में हमें नहीं बुलाया जाता,
आप इतने ही उदारवादी गंगा जमुनी क्यों, मक्का मदीना में हमारी दुकान लगवा दो, हम भी गरीब ही हैं भैया। आप इतने भारत में हिंदू गरीब हैं, आपकी मजारों के सामने हम लोगों की दुकानें नहीं लगती। तो मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम? आपको त्रिवेणी का ज्ञान नहीं, संगम का ज्ञान नहीं, संतों के मान का पता नहीं, कथा का आपको पता नहीं, संतों की महिमा का पता नहीं, खालसा क्या होते हैं, पंथ क्या होते हैं, इसके बारे में आपको पता नहीं। तो आप वहां जाकर के करोगे क्या? धंधा करके मूत्र कांड करोगे, थूक कांड करोगे? इससे बेहतरीन ये है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम? हम तुम्हारी मस्जिदों में नहीं घुसते, तुम हमारे, और हमारे हिंदू तुम्हारी मस्जिदों में घुसे जूते मार। एक अंतिम सवाल मेरा ये, शास्त्री जी, आरएसएस को अगर कोई आतंकी संगठन का, आरएसएस चूंकि सनातन को बढ़ाता हुआ, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अब बोल कौन रहा है ये बड़ा महत्वपूर्ण। कांग्रेस के अब ये हम पॉलिटिकली, इसीलिए हम कोई आरएसएस को कहे। देखिए, कमेंट हम किसी राजनेता पे इसलिए नहीं करते क्योंकि हम एक पार्टी। गुरुजी, बुलडोजर कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया जिसमें कहा कि आगे से नहीं होगा, घर जो है उम्मीदों का घर होता है, तोड़ना नहीं चाहिए, ये सारी चीजें कही। अब जो भी तोड़ेगा अधिकारी पर कार्रवाई होगी, इसे कैसे देखते? क्योंकि दोषी हो या आरोपी, देखिए, अपराधी की कोई जात नहीं होती और अपराधी के कोई सपने नहीं होते। अपराधी के सपने सिर्फ अपराध होते हैं, और अपराध होते हैं, तो उसके जितने भी सपने हैं उनको चकनाचूर किया जाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है उसको हम खंडन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे दादा परदादाओं ने इस देश के संविधान को स्वीकार किया है, देश संविधान से ही चलेगा। तो जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है वो ठीक है, लेकिन एक बार हम फिर प्रार्थना करेंगे कि पुनर्विचार होना चाहिए। अपराधियों के कोई सपने नहीं होते, उनका एक ही सपना होता है अपराध करना। एक मिनट, आप सनातन के लिए इतने वक्त से लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको राहुल गांधी से उम्मीद है कि वो सनातन में आपके लिए सहयोगी? हमें तो आपसे भी उम्मीद दिख रही है। और कुछ बताओ, हमें नेताओं पे कुछ बोलना ही नहीं तो काहे को खुजली कर रहे हो बेफिक्र? आज कुछ खा पी के आए हो। और जन्मभूमि क्यों लेके चल रहा है कृष्ण जन्मभूमि? अभी पहले हिंदू तो हो जाएं। इस देश में अभी कट्टर हिंदुओं की कमी है। इस देश में अभी तक ये नारा था कि हम लोगों को हिंदू बोलना है, हिंदू बोलने में डर लगता था। हमने एक नया विचार दिया है कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे, तो आप छेड़ोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। पहले हमें इस देश में कट्टर हिंदू बनाना है, कट्टर हिंदुस्तानी बनाना है। इसके बाद में जितने भी सनातनी हिंदू मंदिर है वो तो अपने हैं ही, ले लेंगे। और कोई बात, इसलिए पदयात्रा में सभी हिंदुओं को अब करो या मरो की बारी है। भारत पर संकट भारी है, इसलिए अब घर से बाहर हम हिंदुओं को निकलना होगा। तौकीर रजा ने कहा है कि हम जाम कर देंगे, वो कानून की रूह कांप जाएगी, हिंदुओं की रूह कांप जाएगी। तौकीर रजा को हम धन्यवाद दे रहे हैं कि तुमने हिंदू जगाने के लिए एक नया संग्राम छेड़ा है। तुम कह रहे हैं कि हम जो है दिल्ली तक, जयपुर से दिल्ली तक आएंगे और जाम करेंगे और हिंदुओं की रूह कांप जाएगी। तौकीर रजा साहब, ये देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा। तुम कह रहे हो कि तुम जाम करोगे तो रूह कांप जाएगी, हम भी आएंगे तो तुम्हारी भी। सियावल रामचंद्र की जय।